हेलो स्टूडेंट, लास्ट डे हम लोगों ने 6.2 कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करने चल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। जो भी डायग्राम ये हमको गिवन है, इसमें हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने कल एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। फर्स्ट आपको गिवन है यस, सेकेंड आपको 50 गिवन है और थर्ड आपको 60 गिवन है। हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे x 50 एंड 60 इज इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों का सम क्या होगा 180 से ग्रेटर, ना ही लोअर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये हम लोग 180 पुट कर दिए। अब दोनों को हमने ऐड कर लिया, कितना हो गया 110 डिग्री। x प्लस 110 इज इक्वल टू 180। अब x को हम लोग क्या करेंगे, राइट में ट्रांसफर करेंगे। कर दीजिए, 180 में से 110 मैंने माइनस कर दिया, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई x। ऐसे ही सेकंड आपको गिवन है, सेकंड फिगर आपको PQR गिवन है। इसमें क्या है, ये आपको सिंबल दिया गया है। जब भी आपको कहीं पर ऐसे दिखे तो आप जान लीजिए इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आपको P गिवन है 90, Q आपको गिवन है 30 और आपको R फाइंड करना है। हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, सम ऑफ दी 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 90 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमें पता है। 90 प्लस 30 को हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू, अब इस 120 को हम लोग राइट में ट्रांसफर कर देंगे, जो कि 180 में से फिर 120 माइनस हो जाएगा और आ जाएगा आपका 60 डिग्री। यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 60 डिग्री। नेक्स्ट आप देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको एक एंगल आपका 50, दूसरा x और तीसरा भी x गिवन है। कहने का मतलब ये हुआ ये दोनों क्या है, सेम है और डिफरेंट है, तो थर्ड एंगल। हम लोग सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स को हम लोग यहाँ लिख देंगे और कर देंगे 180 डिग्री के इक्वल। अब ये x प्लस x दोनों क्या है, सेम वेरिएबल हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको 2x पुट कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा ये 180। अब ये 50 को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 2x इज इक्वल टू हमको क्या फाइंड आउट हो गया 130 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2x नहीं बल्कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हम 2 को भी ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब दूसरे साइड में अपोजिट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड कर देगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 65 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको क्या गिवन है, 3 एंगल्स हैं, 1 2 3, 3 एंगल्स हैं। इसको मैंने PQR की नाम दे दिया और तीनों क्या है, सेम है। यहाँ पर भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जो प्रॉपर्टी जानते हैं उसी का यूज करेंगे, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं लेकिन क्या है, सेम वेरिएबल्स हैं, तो हम 1 2 3 3 क्या हो गया 3x हो गया इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 180 को 3 ये इधर जो मल्टीप्लाई कर रहा था उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड कर देगा और x की वैल्यू हमको मालूम हो गई 60 डिग्री। तो इसका मतलब जो 3 एंगल्स हैं उसमें ईच एंगल्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, वो सेम पैटर्न पे है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, फाइंड द वैल्यू ऑफ दी x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर। जो फिगर आपको ये गिवन है इसमें हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से देखिए, ये अभी मैंने कल आपको एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसमें एंगल्स क्या था, ट्रायंगल के बाहर कोई भी एक एंगल एक साइड क्या थी वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती तो वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट हो जाता था। यहाँ पर देखिए ये जो साइड है, बेस लाइन जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुई और यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल फाइंड आउट हो गया। ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये किसके इक्वल होगा, इंटीरियर एंगल्स के। तो हम लोग यहाँ से 2-3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ से अगर हम चाहें तो एक्सटीरियर एंगल को इक्वल कर दें, तब भी यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग देखिए, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये दोनों y और 120 लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सिंस एंगल y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में हम लोग लिखेंगे बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। देखिए दोनों लीनियर पेयर हैं, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू कितना होगी, 180 डिग्री के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 180 माइनस 120, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60 डिग्री। अब यहाँ से हमको y की वैल्यू मालूम हो गई और फर्स्ट एंगल आपको गिवन है 50, सेकेंड हमको 60 मिल गया। थर्ड x है, x यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे तो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लें या फिर हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो हम सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। देख लीजिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल आपको 120 दिख रहा है और एक्सटीरियर एंगल में इंटीरियर में 50 डिग्री एंड x डिग्री। यहाँ से 120 माइनस 50 इज इक्वल टू x, क्योंकि ये पॉजिटिव है, राइट लेफ्ट में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 120 में से 50 तो आ जाएगा 70 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 70। नेक्स्ट पार्ट है उसको आप करिएगा। उसके बाद का पार्ट है, देखिए पार्ट नंबर 4 है ये। इसमें क्या कह रहा है, ये आपको ट्रायंगल गिवन है। ट्रायंगल के बाहर भी आपको देखिए ये जो लाइंस थी इसकी ट्रायंगल प्रिपेयर करते वक्त ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गई हैं और इंक्रीज होने के बाद हमको एक एंगल प्रिपेयर्ड हुआ, वो कितना गिवन है, 80 डिग्री गिवन है। और देखिए अगर इस लाइन को हम भूल जाते हैं, इस लाइन को हम भूल जाएं तो देखिए अभी हमको क्या दिख रहा है, एक क्रॉस लाइन इधर से दूसरी इधर से, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है। और जब भी दो लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। इस वजह से यहाँ से हमको y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। और हमें दूसरे एंगल की वैल्यू मालूम है 50 डिग्री। अब हमें थर्ड एंगल चाहिए x डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इसको हम y डिग्री को हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं 80 डिग्री एंड 50 डिग्री और ये थर्ड एंगल है आपका x डिग्री। तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हम 80 और 50 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 और जब माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। x और y दोनों की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गई। एंड लास्ट पार्ट देखिए, इसमें आपको गिवन है फर्स्ट एंगल 50, सेकेंड एंगल 60 और यहाँ पे थर्ड एंगल आपको नहीं मालूम है और उसके साथ साथ हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी नहीं मालूम है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए हम पहली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि ये क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम करेंगे तो x के इक्वल हो जाएगा और इसकी वैल्यू मालूम हो गई तो हम इसकी भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से y की वैल्यू मालूम। हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं और एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट
we know that exterior angle is equal to sum of इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 50 + 60 कर देंगे और x की वैल्यू हमको डायरेक्ट मालूम हो गई 110 डिग्री। फिर यहाँ से हम लिखेंगे सिंस x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो मालूम ही है, x की वैल्यू हमको मालूम हो गई 110 डिग्री, y की वैल्यू नहीं मालूम है 180 डिग्री। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 180 - 110 कर देना है और y की वैल्यू हमको मालूम हो गई 70 डिग्री। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।